आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। जिस योजना ने गांव को काम दिया, हाथों को औजार और मजदूरों को सम्मान, आज वही योजना सवालों के घेरे में है। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वह मनरेगा को मजबूत करने की बजाय धीरे धीरे कमजोर कर रही है। मजदूर संगठनों और विपक्षी दलों का दावा है कि मनरेगा में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जैसे मजदूरों से दिहाड़ी तय करने का अधिकार छीना जा रहा है, पंचायतों की भूमिका सीमित की जा रही है और राज्यों के अधिकार धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रित होते जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ एक योजना पर हमला नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीण मजदूरों की आजादी, सम्मान और रोजगार सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। याद दिलाना जरूरी है कि मनरेगा ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली थी। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, साल में 100 दिन का काम, महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता, पलायन पर रोक और गांव में उम्मीद की नई रोशनी। ये बदलाव एक दिन में नहीं आए, इसके पीछे दशकों का संघर्ष और मेहनत थी। आज वही मजदूर सवाल पूछ रहे हैं, क्या सरकार हमें फिर असुरक्षा और मजबूरी के दौर में धकेलना चाहती है? क्या श्रमिकों का कहना है कि मौजूदा नीतियां उन्हें अधिकारों से वंचित कर गुलाम बनाने जैसी हैं? सरकार की ओर से सफाई दी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत और बढ़ती नाराजगी एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि मनरेगा का मुद्दा आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक तूफान की शक्ल ले सकता है। सवाल साफ है, क्या मनरेगा सिर्फ एक योजना है या करोड़ों मजदूरों की जिंदगी की डोर? इसका जवाब सिर्फ संसद नहीं, गांव की चौपाल और मजदूर की हथेली तय करेगी। ये सरकार नहीं है, पूरा मजदूराना गुलाम बनाने की सरकार। तो हक छीन लिया। एसटी, आदिवासी, जनरल सब एक ही साथ आके उसी में काम किए। 36 करोड़ लोगों की रोटी छीन ली ये सरकार। विधवा मिला है। हमारे जैसे बहुत सारे मजदूर है जो विधवा है, अबला है, लाचार है, बेबस है, मनरेगा पर ही आश्रित। वो क्या करेंगे? बसदारी बढ़ाओ, नाम ये जो रखे। मजदूरी मिलती थी, काम मिलता था, पैसा मिलता था। अब आपको काट के जो बिटोला है उसको पकड़ा दिया है। मनरेगा कानून न बनवाया, लड़ते लड़ते फुटपाथ पर रहते रहते आज कानून एक झटका का महीना ये सरकार निकाल दिया, खत्म कर रही है। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं संदीप झारखंड से। झारखंड में तो पहले से काफ़ी पलायन है। जब से नरेगा आया तो लोगों को लगा कि कुछ अधिकार आया, कानून आया, लोग गांव में बैठ के काम कर पाएंगे, पंचायत में आवेदन कर पाएंगे। तो पलायन जब से धीरे धीरे हटा और लोग नरेगा में जुड़े तो उनके बच्चे शिक्षा में भी जुड़े और स्वास्थ्य का भी उनको अधिकार मिल पाया। दूसरी उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि भेदभाव चीज़ तो बंद हो गया उसमें। एसटी, आदिवासी, जनरल सब एक ही साथ आके उसी में काम किए। अभी काम नहीं है, उसमें हमें भेदभाव नहीं करे। मुस्लिम आया, कौन सी भी जात आई तो मेरे को कामा कर देते नहीं। हमारा जो है वो देवभूमि है और मनरेगा महिलाओं को एक तो आत्मनिर्भर बना दिया, जागरूक बना दिया उनको। उनका दायरा जो था वो ज्यादा बड़ा। नहीं तो हम जैसी औरतें एक चूल्हे तक ही सीमित थी। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 127 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತ ಮಾಡಿದೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ.